ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का बेहतरीन तरीका सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल है। आज सब लोग इतने खुश क्यों हैं? अरे अली, तुम्हें नहीं पता आज 12 रबीउल अव्वल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। मरियम मुस्कुराते हुए बोली। इसी दौरान गली से एक बुजुर्ग गुजरे। वो शफकत भरे लहजे में बच्चों से कहने लगे, बेटो, ये दिन हमें नबी पाक की याद दिलाता है, लेकिन असल खुशी तो तब है जब हम उनकी सुन्नतों पर अमल करें। यानी जुलूस और चिरागा काफी नहीं? जी बेटा, असल खुशी तो ये है कि हम अपनी जिंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बना लें। फिर बच्चों ने तय किया कि वो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक काम करेंगे। एक दिन अली ने एक नन्हे पौधे को पानी दिया और खुशी से कहा, मैं भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दरख्त लगाने और उनकी हिफाजत करने की तालीम दी है। अली मरियम को किताब थमाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें सबक समझाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुँचाए। घर में मरियम ने अपनी अम्मी का हाथ पटाया। अम्मी ने मोहब्बत से कहा, जज़ाकल्लाह बेटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के कामों में मदद करते थे। एक बच्चे से गलती से चीज टूट गई। दोस्त ने पूछा, ये चीज तुमने तोड़ी है? बच्चा एतमाद से बोला, जी हाँ, मैंने ही तोड़ी है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच्चाई की तालीम दी। अली ने दादी जान को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम दादी जान। दादी जान ने खुश होकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये है असल मीलाद की खुशी, बड़ों की इज्जत। ये लो भाई, खाना खा लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबों और यतीमों की मदद की। मुझे मालूम है सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आखिर में बुजुर्ग दोबारा बच्चों के पास आए। उनकी आवाज में नरमी और मोहब्बत थी। बेटो, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद यही है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करें, दूसरों के काम आएं और अच्छे अखलाक अपनाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बच्चों को दीन की तालीम सिर्फ लफ्जों से नहीं मिलती। असल तरबियत तब होती है जब अब्बू अपने अमल से उन्हें दिखाते हैं। जब अब्बू अपना हाथ थामकर मस्जिद की तरफ ले जाते हैं तो ये सिर्फ नमाज का सफर नहीं होता, ये एक जिंदगी भर की तरबियत का सफर होता है। पुरसकून गांव की शाम थी। नन्हा अली खिड़की से बाहर झांक रहा था, मिट्टी की गलियों के पार जवाब तलाश करता हुआ। सहन में उसके अब्बू सुकून से वजू कर रहे थे। फजा में अजान गूंजी। अली गौर से सुनता रहा और उसके नन्हे लब हल्के से दोहरा रहे थे, अल्लाहु अकबर। घर में सब जमा थे, मोहब्बत, गर्मजोशी और एक बच्चे का बेचैन तजस्सुस। मासूम अली ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, अब्बू रोज मस्जिद क्यों जाते हैं? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अल्लाह को याद करने। ये अल्फाज अली के दिल में घर कर गए। अली खामोश बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। एक छोटे दिल में एक बड़ी हकीकत उतरने लगी। फिर अब्बू की आवाज आई, बेटा, मेरे साथ मस्जिद चलो। ये लम्हा जो जिंदगी बदल सकता था। अली घबरा कर बोला, अब्बू, मैं तो बहुत छोटा हूँ। नन्ही आवाज में मासूम सा खौफ झलक रहा था। अब्बू झुककर मोहब्बत भरी नजर से देखने लगे। अल्लाह का घर सबके लिए है बेटा। अली मुस्कुराकर राजी हो गया, छोटी सी टोपी पहनी और खुश होकर तैयार हो गया। अब्बू और बेटा हाथों में हाथ डाले चल पड़े रोशनी के घर की तरफ। मस्जिद के करीब पहुंचते ही अली की आंखें हैरत से खुल गईं। मस्जिद का मीनार आसमान को छू रहा था। उन्होंने जूते उतारे। कदम ब कदम अली अपने अब्बू के पीछे चलता रहा, सीखता रहा अमल से, अल्फाज से नहीं। सफ़े सीधी हो गई। इमाम की सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। अली पहली बार नमाज के सफ़र में शामिल हो गया।
नन्ही सी कोशिश मगर खुलूस से भरपूर। अब्बू ने उसे नमाज का तरीका बताया। नमाज के बाद अली ने अपने नन्हे हाथ उठाए, आंखें बंद की और हल्की आवाज में कहा, आमीन। दिल सुकून से भर गया। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। माशाल्लाह बेटा। ये दुआ अली के चेहरे पर खुशी की रोशनी जगा गई। चांदनी रात में वापसी हुई। अली अब्बू का हाथ थामे बोला, अब्बू मस्जिद तो बहुत अच्छी लगी। घर आते ही माँ ने मोहब्बत से गले लगा लिया। मेरा बेटा तो नन्हा नमाजी बन गया। अली खुशी से चमकती आंखों के साथ बोला। वहां चिराग थे, लोग थे और सब अल्लाह को याद कर रहे थे। तमाम हमसाए भी जमा हो गए और अली को देखकर बहुत खुश हुए। बहन भाई तालियां बजाते हुए कहने लगे, हम भी जाएंगे। ईमान की रोशनी एक दिल से दूसरे दिल तक फैल गई। अब्बू फासले से देख रहे थे, आंखों में चमक, लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जान गया कि यही असल तरबियत थी। और नन्हा अली हमारी तरफ देखकर बोला, दोस्तों, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और कभी नमाज ना छोड़ो। एक बच्चे के अल्फाज मगर सबक हमेशा के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। एक छोटे से कस्बे में अहमद नाम का बच्चा रहता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अहमद खुशी खुशी घर जा रहा था। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी जो उसकी दोस्त ने दी थी। अहमद ने सोचा, वाह, ये तो मैं घर जाकर मजे से खाऊंगा। मगर फिर उसकी नजर रास्ते के में एक मासूम बच्चे अली पर पड़ी। अली के कपड़े पुराने थे, चेहरे पर उदासी थी और वो सिर्फ दूसरे बच्चों को स्नैक्स खाते हुए देख रहा था। अहमद रुक गया और अली से पूछा कि वो यहाँ ऐसे क्यों बैठा है। तो उसने जवाब दिया, मुझे भूख लगी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अहमद के दिल में दो आवाजें उठीं। एक छोटी सी शैतानी आवाज कहने लगी, अरे अहमद, ये तेरी चॉकलेट है, खुद खा ले, दूसरों को देकर तुझे क्या मिलेगा। और दूसरी प्यार भरी आवाज फरिश्ते की प्यार से बोली, नहीं अहमद, अल्लाह के लिए दे दो, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अता करेगा। अहमद ने चॉकलेट को देखा, फिर अली के भूखे चेहरे को देखा। उसके दिल में एक छोटी सी जंग चल रही थी और फिर उसने फैसला कर लिया। मुस्कुराते हुए बोला, लो अली, यह तुम्हारे लिए। अली का चेहरा खुशी से चमक उठा और मासूम दिल से कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे भाई। अली की मुस्कुराहट देखकर अहमद के दिल को ऐसा सुकून मिला जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। शाम को जब अहमद अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा, अब्बू मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आज मेरी ऑफिस में प्रमोशन हुई है। सारा खुशी से तालियां बजाने लगी। ये प्रमोशन का मतलब आइसक्रीम और खिलौने। अम्मी अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं और अहमद ने सोचा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मेरी छोटी सी नेकी का कितना बड़ा इनाम दिया। अगले दिन अब्बू बच्चों को बाजार ले गए। गर्मियों की शाम थी, सबने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। अहमद बोला, वाह अब्बू, आज तो बहुत मजा आ गया। सारा हंसकर बोली, देखा भाई, तुम्हारी चॉकलेट ने सच में जादू कर दिया। सब हंस पड़े। फिर अब्बू उन्हें टॉय शॉप ले गए। अहमद ने एक कार उठाई और सारा ने एक प्यारा सा टेडी बियर। अब्बू ने प्यार से कहा, ये सब अल्लाह का शुक्र है जो नेक दिल इंसान को हमेशा और ज्यादा देता है। रात को अहमद खिड़की के पास खड़ा आसमान के चमकते सितारे देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह के नजदीक बड़ी होती है। अपनी छोटी नेकियां कभी जाया न होने दो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक खूबसूरत और पुरसुकून कस्बे में अली नाम का एक नन्हा बच्चा अपने प्यारे माँ बाप और बहन के साथ रहता था। उसकी जिंदगी का हर दिन नमाज, कुरान की तिलावत, अदब सीखने, तालीम हासिल करने,
खेल कूद और अपने खानदान की मोहब्बत में गुजरता। सुबह का वक्त था। शफक का नूर अली के कमरे को महका रहा था। अम्मी ने प्यार से पर्दा खोला। बेटा उठ जाओ, फजर का वक्त हो गया है। अली की नींद भरी आंखों में चमक आई। अली ने हंसते हुए अपने हाथ के आस्तीन चढ़ाए। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे को ताजगी बख्श रही थीं। अब्बू के साथ मस्जिद का सफर, हर कदम के साथ अली का दिल हल्का हो रहा था, जैसे इबादत की राह खुद उसको बुला रही हो। मस्जिद का सुकून, सफ में खड़े लोग और कुरान की मीठी आवाज। अली ने अब्बू की बात याद की कि दिन कुरान से शुरू होता है तो रोशनी खुद चल कर आती है। अली की मीठी तिलावत आयशा सुन रही थी, जैसे हर लफ्ज उनके दिल में उतर रहा हो। अम्मी का प्यार, पराठे की खुशबू और स्कूल का जुनून। अल्लाह हाफिज अम्मी कहकर अली निकल पड़ा, तालीम और तरबियत दोनों की राह पर। अली मुस्कुराकर हर किसी को सलाम करता, अदब की ऐसी मिसाल जो दिल जीत ले। क्लास में अली ने दोस्त को कलम दिया और उसने शुक्रिया अदा किया। अच्छा अखलाक सबक से ज्यादा याद रहता है। स्कूल में लंच के वक्त हमजा मोबाइल पर गेम खेल रहा था और उसने अली से कहा, आओ गेम खेलते हैं, मगर अली ने कहा, पहले नमाज और लंच। अली ने स्कूल में ज़ुहर की नमाज अदा की। अली जब स्कूल से वापस आ रहा था तो हवा उसके चेहरे को छू रही थी और दिल में शुक्र का सुर बज रहा था। दस्तरखान पर सबने मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ी, जैसे रोटी का हर निवाला बरकत का पैगाम लेकर आ रहा था। अली ने नाजरा कुरान मजीद पढ़ा तो अम्मी ने नरमी से हर लफ्ज़ सुधारा, तो अली ने बेहतरीन तरीके से दोबारा पढ़ा। इल्म का नूर घर के कोने कोने को रोशन कर रहा था। फिर अली ने असर की नमाज अदा की। शाम को अली क्रिकेट खेल रहा था और उसकी बहन आयशा उसे दाद दे रही थी। अली का हर शॉट जैसे एक मिसाल था। सूरज डूब रहा था तो अली और आयशा ने घर की राह ली। दोनों बहन भाई ये लम्हे जिंदगी के असली रंग हैं। घर पहुंचे तो दोनों भाई बहन ने एक सफ में नमाज अदा की। अम्मी ने नबी के ज़माने की कहानी सुनाई, जैसे कि उनके दिल में मोहब्बत का बीज बो रही थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर स्कूल का होमवर्क किया। फिर बारी आई क्विज गेम की और अब्बू थे क्विज मैन। सवालात दीन के, लेकिन लहजा प्यार का। हर सही जवाब पर बच्चों का चेहरा रोशन हो जाता। फिर सबने मिलकर इशा की नमाज अदा की। घर के नमाज कमरे में सब एक सफ में, दिल एक अल्लाह के सामने, लब पर तस्बीह का गीत। अली के हाथों में सब्ज तस्बीह, आंखों में बंद दुआएं, लब पर सिर्फ एक नाम, अल्लाह अल्लाह। अली ने मोबाइल अलमारी में रखा, बिस्तर तैयार, दिन के हर पल का शुक्र अदा करते हुए। भाई बहन के लब हिले और सोने से पहले की दुआ पढ़ी। आंखों में सुकून था। रात की खामोशी, अली का मुस्कुराता चेहरा और दीवार पर लटका वक्त का घड़ियाल। एक बेहतरीन दिन अपना सफर मुकम्मल कर चुका था। बच्चों, अगर हम अपने दिन को नमाज, कुरान, अदब, तालीम, खेल और ख़ानदान की मोहब्बत के साथ गुजारें तो ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी का रास्ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये गलियां कभी कहकहों से गूंजती थीं। खेल, मस्तियां, दौड़ धूप, यही था बचपन की असल खुशबू। लेकिन आज अरहम के लिए सब खेल कहीं खो गए हैं। उसकी दुनिया सिमटकर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन में कैद हो चुकी है। बाहर दोस्त आवाज देते हैं, अरहम आओ खेल शुरू हो रहा है, मगर अरहम का जवाब हमेशा एक ही होता है, मैं बिजी हूँ। दरवाजे के पीछे माँ की नजरें, दिल ही दिल में खौफ, मेरा बच्चा कहीं मोबाइल का कैडी न बन जाए। घंटों स्क्रीन पर नजरें जमाएं, अरहम की नन्ही आंखें बोझल होने लगती हैं, मगर ये जादू ऐसा है कि छोड़ता नहीं। वालिदैन की आंखों में एक ही सवाल है, क्या हमारा बेटा अपना बचपन खो देगा? अरहम की छोटी सी आंख पर सफेद पट्टी बंधी है, माँ की पलकें आंसुओं से भीगी हैं और बाप एक मुस्कुराहट के पीछे अपना दुख छुपा रहा है। बाप ने धीरे से कहा, बेटा फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस लम्हे बाप के दिल में एक अज़्म जागा, कल से सब कुछ बदलेगा।
माँ ने प्यार से कहा, बेटा एक बार हमारे साथ खेल के तो देखो। पांसा घूमा, छक्का आया और अरहम की नन्ही हंसी ने घर को जगमगा दिया। एक खेल ने पूरे घर में खुशियां लौटा दी। बाहर फिर आवाजें आईं और इस बार बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो आजमा के देखो। हिचकिचाते कदमों से अरहम मैदान में उतरा। दिल में डर भी था। पहली गेंद मिस हुई, सबने हंसा, मगर ये हंसी ताने की नहीं, हौसले की थी। फिर एक लम्हा आया जब अरहम ने गेंद को आसमान की तरफ उछाल दिया और सब चिल्ला उठे, चक्का! वही अरहम जो कल तक मोबाइल का गुलाम था, आज खेल का हीरो बन चुका था। दौड़ते कदम, गूंजती आवाजें और कबड्डी कबड्डी के शोर में अरहम की मुस्कुराहट लौट आई। घर लौटकर जब माँ के गले लगा, उसकी आंखों से सुकून बरसने लगा। कभी क्रिकेट, कभी पार्क की सैर, माँ बाप के साथ हंसी के वो लम्हे जिन्हें मोबाइल कभी न दे सका। झूले, स्लाइड्स, कहे बचपन फिर से जिंदा हो गया। लेकिन पुरानी आदत फिर पुकारती है। फोन बजता है, लम्हे भर को रुकता है और फिर आहिस्ता से मोबाइल रख देता है। माँ को देखकर मुस्कुराता है, अम्मी अब मजा खेलों में है, मोबाइल में नहीं। दोस्तों, मोबाइल जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी की असल खुशी खेलों और अपनों के साथ है। यही बचपन है, यही जिंदगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। असल खुशी झगड़ने में नहीं, बल्कि मोहब्बत में है। खुशी बांटने में है और एक दूसरे का ख्याल रखने में है। एक खूबसूरत मंजर में ये है 4 बहनों की कहानी। एक रोशन सुबह, जब कमरे में सूरज की नर्म किरणें बिखरी हुई थी, चारों बहनें खिलौनों के साथ खुशी खुशी खेल रही थीं। अचानक अबीहा ने अपनी गुड़िया को सीने से लगाया और जिद से बोली, ये मेरी है। अफीफा आगे बढ़ी और सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं खेलूंगी। यूं एक नन्ही सी लड़ाई छिड़ गई। सबसे छोटी बहन एमन ज़ारा ये मंजर देखकर डर गई। उसने अपने खिलौने जमीन पर फेंक दिए और रोने लगी। बड़ी बहन तंजीला का दिल भर आया। वो मोहब्बत भरी नजर से सबको देखती रही, फिर नरमी से बोली, रुक जाओ बहनों, लड़ने से खुशी नहीं मिलती। उसने सबको करीब बिठाया और अपनी पसंदीदा किताब खोल दी। अबीहा के चेहरे की सख्ती पिघल गई और मुस्कुराहट लौट आई। अफीफा ने अपने ब्लॉक्स सबके सामने रख दिए। नन्ही एमन ज़ारा तालियां बजाती रही और खुशी से हंसने लगी। अब सब बहनें इकट्ठी हो गईं, खिलौने बांटने लगीं, हंसी खुशी खेलने लगीं। अबीहा ने अपनी गुड़िया भी प्यार से सबको दे दी और फिर उसने अपनी टाफियां और बिस्किट भी निकाले। सब बहनें मिलकर खाने लगीं। अफीफा और एमन ज़ारा ब्लॉक से एक नन्हा सा घर बनाने लगी। कमरा हंसी और खुशी से गूंज उठा। इतने में माँ दरवाजे से ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद वालिद भी अंदर आए और बेटियों को खुश देखकर दिल शाद हो गया। आखिर में सब बहनें एक दूसरे को गले लगाकर कह लगाने लगी और नन्ही एमन ज़ारा दरमियान में सबसे ज्यादा हंसती रही। असल खुशी झगड़ने में नहीं, बल्कि मोहब्बत में है। खुशी बांटने में है और एक दूसरे का ख्याल रखने में है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।